हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता मैम आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरा स्कूल चैनल में। चलिए फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं मैथ्स की एनसीईआरटी बुक के इंट्रोडक्शन के बारे में। चलिए, ये हमारी मैथ्स की बुक का फर्स्ट पेज है, फर्स्ट कवर, जिसका नाम वही सेम है, मैथ्स मैजिक। यस, एंड नेक्स्ट है आपका कंटेंट, पाठ्यक्रम, जिसमें हम एक एक करके आपकी सारे चैप्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है द फिश टेल। यस, जैसे आपने फेरी टेल्स की कहानियां सुनी है ना, सेम वैसे ही इसमें आप बहुत सारे फिशेस की कहानी सुनोगे, जिसमें अलग अलग तरीके की मछलियां होती हैं, जिनका अलग अलग रेट प्राइस होता है। कई उनको खरीदते और बेचते हैं। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है आपका शेप्स एंड एंगल्स। अच्छा, शेप्स तो आपको पता ही है, अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं ना, लाइक ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल। इनको हमने अपने आसपास बहुत सारी जगहों पर देखा है ना, तो इनसे जुड़ी हुई चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप समझ गए ना? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड चैप्टर, हाउ मैनी स्क्वायर्स। अब आपको तो पता ही है कि आप लोग जो अपने आसपास जितने भी डिजाइन देखते हैं वो किसी ना किसी शेप या फिर पैटर्न से बने होते हैं। उनमें आपको ये देखना होगा कि किस चीजों को हम किन किन तरीकों से समझ सकते हैं। कि जैसे आपकी मैथ्स की बुक में बहुत सारे शेप्स हैं, लेकिन ज्यादातर कौन से शेप्स हैं? इस चैप्टर में हम उससे रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे। जब मैं इस चैप्टर को आपको डिटेल में बताऊंगी, तब मैं आपको इस चैप्टर की पूरी स्टोरी सुनाऊंगी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट है आपका फोर्थ चैप्टर, पार्ट एंड होल्स। पार्ट्स एंड होल्स तो आपको पता ही है। होल मीन्स पूरा, जिसमें आपको सारा का सारा मिलेगा, और पार्ट माने हिस्से, जिसमें किसी चीज के हिस्से लगते हैं। जैसे कई बार होता है ना, भाई बहनों में हम लोगों को चॉकलेट शेयर करनी पड़ती है। हाँ, और होल में क्या होता है? हम सारा अकेले खाते हैं, अकेले के मालिक होते हैं। सेम वैसे ही इस चैप्टर में भी हम कुछ कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फिफ्थ चैप्टर, डज इट लुक इट सेम। इट मीन्स कि क्या यह एक जैसा दिखता है? इसमें हमें कुछ कुछ जैसे, हाँ, अच्छा एग्जाम्पल है, आपके पास भी मैथ्स की बुक है और आपके फ्रेंड के पास भी मैथ्स की बुक है। दोनों के मैथ्स की बुक का साइज भी सेम होगा और वो देखने में भी सेम होंगे। यहाँ पर उसी की बात की गई है कि वो देखने में क्या सेम टू सेम है। ये तो रही बुक्स की बातें, पर क्या आपके जो बड़े भैया हैं वो आपकी तरह ही दिखते हैं बिल्कुल? सोचो सोचो सोचो, नहीं ना। हाँ, उनमें और आप में बहुत डिफरेंस है। जैसे उनकी हाइट थोड़ी लॉन्ग है और आपकी थोड़ी शॉर्ट। यही डिफरेंस हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें सेम टू सेम होती है और कौन सी चीजें अलग अलग। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिक्स्थ, बी माई मल्टीप्लाई, आई विल बी योर फैक्टर। इसमें है कि मैं तेरा गुणनखंड और तू मेरी गुणज। अब गुणनखंड और गुणज क्या होता है, ये जानने के लिए आपको तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगी ना तो आपको बहुत मजा आएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। सेवेंथ चैप्टर, कैन यू सी द पैटर्न्स? कैन यू सी द पैटर्न्स? रियली? क्या तुमने पैटर्न देखा है या दिखाया किसी ने तुम्हें पैटर्न? सोचो सोचो सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ, पैटर्न कहाँ कहाँ देखा है आपने? यस, मम्मी की साड़ी के बॉर्डर पे।
दीदी के दुपट्टे पे, अपने स्कूल यूनिफॉर्म पे। यस, पैटर्न्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे आपको मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था ना कि कुछ कॉमन पिक्चर्स होती हैं जो एक स्पेस के बाद रिपीट होते हैं, उन्हें हम पैटर्न्स कहते हैं। चलिए कोई नहीं, जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी ना तो डिटेल में बताऊंगी। चलिए ठीक है, अब हम 8th चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है मैपिंग योर वे। मैपिंग योर वे। सोचो कि मैपिंग किसे कहते हैं। मुझे तो याद आ रहा है, मैपिंग नक्शे को कहते हैं। वो नक्शा जिसके मदद से हम अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर आते हैं। सेम वही गली होती है ना आने जाने की, तो उसको आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर कर देखना। सेम वही रास्ता बनेगा जिस रास्ते से आप स्कूल से आते हो और जाते हो। इस चैप्टर में हम उसी से जुड़ी हुई चीजों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है 9th चैप्टर, बॉक्सेस एंड स्टिकर्स, डिब्बे और स्क्रैच। अब इसमें आपको कुछ बॉक्सेस और स्क्रैच के बारे में पढ़ने को मिलेगा। जब आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि आपको किसी डायग्राम के लिए कितने बॉक्सेस की जरूरत होती है और आपको उसको कैसे बनाना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 10वां चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है 10th and 100th, 10वां और 100वां। अच्छा, आप लोगों ने 10, 100, 1000 ये सब सिर्फ सुना है, समझने की कोशिश हम इस चैप्टर में करेंगे। और आप डेफिनेटली इस चैप्टर के बाद इतने तो काबिल हो ही जाओगे कि सबको बता सको कि मुझे भी आता है। वेरी गुड। चलिए, अब हम 11th चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम तो शायद हमने पहले सुना हुआ है 4th क्लास में। अरे ये तो वही है, एरिया वाला चैप्टर, एरिया एंड इट्स बाउंड्री। यस, जिसमें हमने पढ़ा था ना क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा थोड़ा सा। हाँ, ये वही है, क्षेत्रफल और घेरा। इस चैप्टर में हम उसी से जुड़ी हुई चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। गुड। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट है आपका 12th, स्मार्ट चार्ट। हाँ, मैंने आपको बताया था ना, ये वही चार्ट है जो बहुत स्मार्ट होता है और सब कुछ देखते ही बता देता है कि हम कितनों को क्या क्या चीजें पसंद हैं। इस चैप्टर में हम जैसे लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे वैसे ही इसमें भी पढ़ेंगे कि कैसे वो चार्ट हमें सारी इंफॉर्मेशन दे देगा जो हमें चाहिए। गुड। अब सेकेंड लास्ट चैप्टर है 13th चैप्टर, वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, गुणा और भाग के तरीके। देखो बच्चों, हर किसी के काम करने का अलग अलग तरीका होता है ना। ऐसे ही हम जब मल्टीप्लाई करते हैं या जब हम किसी में हिस्सा लगाते हैं, भाग करते हैं, बंटवारा करते हैं, उनको भी करने के अलग अलग तरीके होते हैं। इस चैप्टर में हम अलग अलग तरीकों के बारे में पढ़ेंगे कि हम कितने तरीकों से बांट सकते हैं अपने फ्रेंड्स को कैंडीज। आया समझ में? चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 14th, हाउ बिग हाउ लॉन्ग। सोचो, क्या बड़ा, कितना बड़ा, और क्या भारी, कितना भारी। आपको तो ये थोड़ा थोड़ा याद ही होगा ना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज बड़ी हो वो भारी भी होगी। यस, इस चैप्टर में हम इसी की डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितना बड़ा और कितना भारी। चलिए, इन सारे चैप्टर्स के बारे में जानने के बाद हमें बहुत अच्छा लगेगा जब हम इस चैप्टर को 1 by 1 पढ़ेंगे। तो वेरी गुड, आपने मेरा इतना साथ दिया, आगे भी देते रहिएगा और हमारे इस मेरा स्कूल चैनल पे आके टाइम टू टाइम अपनी इस मैथ्स की क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए बाय बाय, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान रखिएगा अपना, बाय।